हेलो दोस्तों, जोक्स चुटकुले के मज़ेदार चुटकुले के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक लेडीज बोली, बहुत अच्छा फेशियल किया है, कितने साल का अनुभव है तुम्हें? पार्लर वाली बोली, मैडम आज पार्लर में पहला दिन है, पहले मैं बर्तन मांजती थी। नेकी ऐसे करो जैसे शादीशुदा आदमी घर का काम करता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन किसी की शादी में बिना खाए वापस नहीं आया हूं। आजकल के रिश्तेदार बच्चों को पैर छूने से रोककर हाथ मिला लेते हैं और इसी तरह 100-200 रुपए बचा भी लेते हैं। मिडिल क्लास होना बहुत अच्छा है, ना नोटों के बंडल पकड़े जाने का डर, न विरासत की दौलत, न विदेशों में कोई प्रॉपर्टी, बस ईएमआई ईएमआई ईएमआई। असली मजा तो तब आया जब ग्रहों की दशा और दुर्दशा बताने वाले ज्योतिषाचार्य भी रेलवे इंक्वायरी में पूछते मिले कि भाई ट्रेन कब आएगी। औरत बोली, ये लिपस्टिक कितने की है? दुकानदार बोला, 17 रुपए की है। औरत बोली, 70? मैं 50 रुपए से 1 रुपए भी ऊपर नहीं दूंगी, देना हो तो दो। दुकानदार बोला, बहन जी आपने गलत सुना, मैंने 70 नहीं 17 रुपए बोला था। औरत बोली, अच्छा 12 रुपए में देनी हो तो बात करो। 5 साल का बच्चा बोला, आई लव यू मम्मा। माँ बोली, आई लव यू टू बेटा। 16 साल का लड़का बोला, आई लव यू मॉम। माँ बोली, सॉरी बेटा पैसे नहीं है। 25 साल का लड़का बोला, आई लव यू माँ। माँ बोली, कौन है वो, कहाँ रहती है? 35 साल का आदमी बोला, आई लव यू माँ। तो माँ बोली, बेटा पहले ही बोला था उस लड़की से शादी मत करना। 55 साल का आदमी बोला, आई लव यू माम। माँ बोली, बेटा मैं कोई भी प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन नहीं करूंगी। अच्छा हुआ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के टाइम पर बुलेट ट्रेन नहीं थी, वरना अगर बाबूजी सोचने में इतना वक्त लगाते तो तब तक राज बड़ोदरा पहुंच चुका होता। कुछ लड़कियां तो इतनी चटोरी होती हैं कि छोटे बच्चों को प्यार करने के बहाने उनके चिप्स और कुरकुरे खा जाती हैं। यमराज बोले, बोलो प्राणी तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नरक में? लड़की बोली, प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगी। 2 महीने पहले मेरे दोस्त ने एक गर्लफ्रेंड बनाई थी और मैंने एक चप्पल खरीदी थी। मेरी चप्पल अभी तक चल रही है, बाकी आप समझदार हैं। पत्नी बोली, सुनो जी, अगर दोबारा मेरे को प्रपोज करना हो तो कौन सा गाना गा के सुनाओगे? पति बोला, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता। नो 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 नो। मम्मी से इसलिए भी पंगे नहीं लेने चाहिए बाबा, क्योंकि जिससे आपका बाप भी नहीं जीत पाया उससे तुम क्या जीतोगे। हजारों फेरे लगाए थे उसके मोहल्ले में, कोई कमबख्त सिर्फ 7 फेरे लगाकर ले गया उसे एक आशिक की कलम से। नो 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 नो। जब सारी बोलने के बाद भी कोई मुंह बना रहा हो तो चूल्हे में जा बोलने से तुरंत संतोष मिल जाता है। 2 रुपए की ताली उन लोगों के लिए भी बजा दो जिनका कोई जानू मानू नहीं, फिर भी सारा दिन टकाटक मोबाइल पर लगे रहते हैं।
जब कभी लगता है जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी किस्मत मेरी तरफ प्यार से देखती है और कहती है, ऐसे कैसे रे। पड़ोसियों से बोलचाल बनाए रखें, नहीं तो घर की सफाई के समय ऊंचे स्टूल और सीढ़ी किस मुंह से मांगोगे। पत्नी बोली, मैंने जन्मदिन पर गिफ्ट में गहने मांगे और तुमने दिया खाली डिब्बा। कितनी शर्म आई मुझे मेरे फ्रेंड्स के आगे। पति बोला, शर्म ही तो औरतों का गहना है पगली। नो 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 नो। अगर आपकी पत्नी कहना नहीं मानती है तो हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि किसी की भी पत्नी कहना नहीं मानती। मास्टर, एक प्लेटफार्म 1.5 किलोमीटर लंबा है। आंधी चल रही है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ट्रेन आई और दिल्ली से मुंबई की तरफ चली गई। तो सवाल ये है कि मेरी उम्र कितनी है। सब बच्चे हैरान होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने जवाब देने के लिए हाथ उठाया। स्टूडेंट बोला, सर आपकी उम्र 42 साल है। मास्टर बोला, शाबाश, लेकिन तुमने कैसे गणना की। स्टूडेंट बोला, सर हमारे घर के पास एक लड़का रहता है, वह आधा पागल है और उसकी उम्र 21 साल है। ग्राहक ने दवा की दुकान से दवाई ली और पूछा, कितने हुए। दुकान वाला बोला, 50 रुपए। ग्राहक ने थैले में से हाथ डालकर 50 विक्स की गोली दी और बोला, 50 का छुट्टा नहीं है, रख लो। दुकान वाला बोला, पैसे दो, विक्स नहीं। ग्राहक ने कहा, 2 महीने से जो 5 रुपए के छुट्टे नहीं हैं कह कर विक्स दे रहे हो, वो सब जमा कर रखे थे, रख लो नहीं तो कूट देंगे। नो 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 नो। एनसीबी आर्यन खान से कुछ सवाल पूछती है। आर्यन खान उसका जवाब अपने पिता शाहरुख खान की फिल्मों के टाइटल में देता है। जरा देखिए। एनसीबी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। आर्यन, माय नेम इज खान, आर्यन खान। एनसीबी, जब तुमने ड्रग्स लिया तब क्या हुआ। आर्यन, कुछ कुछ होता है। एनसीबी, ड्रग्स लेने का कारण। आर्यन, दिल तो पागल है। एनसीबी, अब कैसा महसूस हो रहा है। आर्यन, डर। एनसीबी, जेल में कैसा लग रहा है। आर्यन, कभी खुशी कभी गम। एनसीबी, इतनी छोटी उम्र में ड्रग्स क्यों लेना आरंभ किया। आर्यन, कल हो ना हो। एनसीबी, तुम्हारे पास ड्रग्स कहां से आती है। आर्यन, परदेश। एनसीबी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें लंबी जेल हो सकती है। आर्यन, राम जाने। एनसीबी, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो क्या तुम फिर से ड्रग्स लोगे। आर्यन, जब तक है जान। एनसीबी, जब तुम्हें पकड़ा गया तब तुम्हारे पिता की क्या प्रतिक्रिया थी। आर्यन, मैं हूं ना। एनसीबी, क्या तुम जानते हो अगर ऐसे ही ड्रग्स लेते रहे तो क्या होगा। आर्यन, ओम शांति ओम।